महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक बड़े युद्ध की कहानी है जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। यह युद्ध कजिन्स के बीच लड़ा गया था। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने सिद्धांतों के लिए लड़े। शांति पर्व इस महाकाव्य की 12वीं किताब है। यह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। यह युद्ध के बाद आती है जब युद्ध की विभीषिका समाप्त हो चुकी होती है। यह शांति और पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। यह बताती है कि कैसे युद्ध के बाद समाज को फिर से खड़ा किया जा सकता है। संस्कृत में शांति का मतलब पीस होता है। यह अध्याय शांति की महत्ता को उजागर करता है। यह किताब एक्सप्लोर्स करती है कि शांति कैसे अचीव की जाए। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। यह एक अच्छी जिंदगी कैसे जिएं, इसके बारे में भी बात करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने समाज में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। शांति पर्व विजडम से भरा है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें धर्म, गवर्नेंस और फिलॉसफी के बारे में सिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। युद्ध ने अपनी छाप छोड़ी है। पांडव विजयी हैं, लेकिन यह जीत उन्हें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन जीत की एक कीमत होती है। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और यह दुख उनके दिलों में गहरा है। उन्होंने अपनों को खोया है। यह नुकसान उन्हें हमेशा याद रहेगा। वे दुख से भरे हैं। यह दुख उन्हें शांति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव अब राजा हैं। उन्हें अपने राज्य को पुनः स्थापित करना है। उन्हें देश को हील करने का रास्ता खोजना होगा। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन युधिष्ठिर इसके लिए तैयार हैं। उन्हें अपने लोगों को एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर ले जाना होगा। यह शांति पर्व का मुख्य संदेश है। शांति, पुनर्निर्माण और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होना। युधिष्ठिर दुख से भरे हैं। वह अपने आसपास विनाश देखते हैं। वह खोई हुई सभी जानों के बारे में सोचते हैं। वह जिम्मेदार महसूस करते हैं। वह गिल्ट से परेशान हैं। वह सोचते हैं कि क्या युद्ध को टाला जा सकता था। उनके भाई उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें कौरवों के बुरे कामों की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध जरूरी था, लेकिन युधिष्ठिर कन्विंस्ड नहीं है। वह वाइज लोगों से गाइडेंस चाहते हैं। वह धर्म का असली मतलब समझना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि न्याय और कंपैशन से कैसे रूल करें। भीष्म एक रिस्पेक्टेड एल्डर हैं। वह महाभारत के सबसे रिवेरेड कैरेक्टर्स में से एक हैं, जिनकी विजडम और नॉलेज को सभी मानते हैं। वह तीरों की शैया पर लेटे हैं। यह उनकी अल्टीमेट सैक्रिफाइस और ड्यूटी के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। वह युद्ध में घायल हो गए थे। उनकी इंजरीज उनके अनवेवरिंग डेडिकेशन और करेज का प्रतीक है। अपने दर्द के बावजूद वह अपनी विजडम शेयर करने के लिए अग्रीज करते हैं। यह उनकी सेल्फलेसनेस और दूसरों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। वह युधिष्ठिर को धर्म के बारे में सिखाते हैं। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, भीष्म से गाइडेंस और एडवाइस प्राप्त करते हैं। धर्म एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। यह केवल रिचुअल्स और ट्रेडिशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। यह एक राइचस लाइफ जीने के बारे में है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति एक एथिकल और मॉरल जीवन जी सकता है। यह ड्यूटी, मोरालिटी और एथिक्स के बारे में है। भीष्म बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। भीष्म एक्सप्लेन्स करते हैं कि धर्म हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी डिफिकल्ट चॉइसेस करने पड़ते हैं। यह चॉइसेस हमारे कैरेक्टर और इंटेग्रिटी को डिफाइन करते हैं। वह सच्चाई के महत्व पर जोर देते हैं। सत्य ही धर्म का आधार है और सत्य के बिना धर्म अधूरा है। वह कहते हैं कि एक राजा को हमेशा सच्चा होना चाहिए। एक सच्चा राजा ही अपने प्रजा का सही मार्गदर्शन कर सकता है। उसे फेयरनेस से रूल करना चाहिए। न्याय और निष्पक्षता ही एक अच्छे शासन की नींव है। उसे कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सहायता करना एक राजा का फॉरमोस्ट ड्यूटी है। उसे कभी भी लालच या गुस्से के आगे नहीं झुकना चाहिए। ये नेगेटिव इमोशंस व्यक्ति को उसके पाथ से भटका सकते हैं। भीष्म की शिक्षाएं शांति पर्व का कोर बनाती हैं। उनकी टीचिंग्स टाइमलेस हैं और आज भी रेलेवेंट हैं। शांति पर्व 3 हिस्सों में बंटा हुआ है।
यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाता है। इन हिस्सों को उपपर्व कहा जाता है। हर उपपर्व में गहरे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। हर उपपर्व धर्म के एक अलग पहलू पर फोकस करता है। यह हमें जीवन के विभिन्न चरणों में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। पहला, राजधर्म अनुशासन पर्व। यह सेक्शन राजा के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। यह बताता है कि एक राजा को अपने राज्य का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। यह एक्सप्लेन्स करता है कि एक राजा को अपने राज्य पर कैसे रूल करना चाहिए। इसमें न्याय, कानून और व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया गया है। यह न्याय, कानून और व्यवस्था पर जोर देता है। एक राजा को अपने प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा, आपद धर्म पर्व। यह सेक्शन मुश्किल समय में धर्म से डील्स करता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें। यह डिलेमास का सामना करते समय कैसे एक्ट करें, इस पर गाइडेंस देता है। यह हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है। यह सही और गलत की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। यह हमें नैतिकता और धर्म के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। तीसरा, मोक्ष धर्म पर्व। यह सेक्शन लिबरेशन के पाथ पर फोकस करता है। यह हमें आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और सेल्फ रियलाइजेशन पर डिस्कसेस करता है। इसमें ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के महत्व पर जोर दिया गया है। यह एक्सप्लेन्स करता है कि मोक्ष कैसे अटेन करें, जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति कैसे पाएं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और मुक्ति कैसे प्राप्त करें। भाग 5, प्रतीकात्मक कहानियां और उनके अर्थ। शांति पर्व कहानियों के जरिए सिखाता है। इन कहानियों को पैराबल्स या फेबल्स कहा जाता है। इनके हिडन मीनिंग्स होते हैं। ये हमें जिंदगी के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती हैं। एक फेमस कहानी एक फाउलर और कुछ कबूतरों के बारे में है। फाउलर कबूतरों को जाल में फंसा लेता है। राजा कबूतर एक प्लान बनाता है। वह सभी कबूतरों से कहता है कि वे जाल को लेकर एक साथ उड़ें। फाउलर हैरान हो जाता है। वह उन्हें जाने देता है। यह कहानी हमें एकता के बारे में सिखाती है। यह दिखाती है कि छोटे क्रीचर्स भी मिलकर काम करने पर बड़े काम कर सकते हैं। भाग 6, दार्शनिक अंतर्दृष्टि, मोक्ष, सांख्य और योग। शांति पर्व सिर्फ पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में नहीं है। यह फिलॉसफी में भी जाता है। यह प्रोफाउंड आइडियाज को एक्सप्लोर करता है। मोक्ष एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब दुख से मुक्ति है। यह जिंदगी का अल्टीमेट गोल है। शांति पर्व मोक्ष के अलग अलग पाथ्स डिस्कसेस करता है। यह सांख्य और योग के बारे में बात करता है। ये एंशिएंट इंडियन फिलॉसफीज हैं। सांख्य नॉलेज के बारे में है, योग प्रैक्टिस के बारे में है। शांति पर्व सेल्फ रिफ्लेक्शन को एनकरेजेस करता है। यह हमें अपनी बिलीफ्स पर क्वेश्चन करने के लिए इनवाइट करता है। यह हमें रियलिटी के नेचर को समझने में मदद करता है। भाग 7, आधुनिक शासन के लिए प्राचीन ज्ञान। शांति पर्व की शिक्षाएं टाइमलेस हैं। वे आज भी रेलेवेंट हैं। वे लीडर्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं। भीष्म की युधिष्ठिर को एडवाइस आज भी एप्लीकेबल है। लीडर्स को सच्चा और न्यायप्रिय होना चाहिए। उन्हें अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्हें लालच से प्रेरित नहीं होना चाहिए। शांति पर्व हमें एथिकल लीडरशिप के बारे में सिखाता है। यह कंपैशन और इंटेग्रिटी के महत्व पर जोर देता है। भाग 8, शांति और समृद्धि का महत्व। शांति पर्व होप का मैसेज है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़े विनाश के बाद भी शांति पॉसिबल है। यह रीबिल्डिंग के महत्व पर जोर देता है। युधिष्ठिर का शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा है। वह भीष्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वह न्याय और कंपैशन से रूल करते हैं। वह अपने लोगों को हील करने में मदद करते हैं। वह उन्हें एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर गाइड करते हैं। शांति पर्व हमें सिखाता है कि शांति सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है। यह हार्मनी की एक स्टेट है। इसके लिए एफर्ट और कमिटमेंट चाहिए। भाग 9, निष्कर्ष। एक कालातीत मार्गदर्शक। शांति पर्व विजडम का खजाना है। यह एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिए, इस पर गाइडेंस देता है। यह हमें धर्म, गवर्नेंस और फिलॉसफी के बारे में सिखाता है। इसकी शिक्षाएं आज भी रेलेवेंट हैं। वे हमें शांति, न्याय और कंपैशन के महत्व की याद दिलाती है। वे हमें एक बेटर वर्ल्ड के लिए प्रयास करने के लिए इंस्पायर्स करती हैं। शांति पर्व एक टाइमलेस गाइड है। यह हमें जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद करता है। यह एक मोर पीसफुल और जस्ट वर्ल्ड की ओर पैथ को इल्यूमिनेट्स